नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025। इसकी वैकेंसी आ चुकी हैं और इसके बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। इसमें टोटल पद कितने हैं और आपके लिए कितने पद हैं। मतलब टोटल तो 32,389 हैं। ठीक है, 79,400 मान लीजिए, बढ़ भी सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। क्या पता ये पद खाली छूट जाए, 30,000 पे ही वैकेंसी कंप्लीट हो जाए। तो आपके लिए मेन पद हैं 10,000 और 15,000 पीएसी के और कांस्टेबल के। बाकी तो थोड़े बहुत इधर उधर हैं, ठीक है, स्पेशल फोर्स वगैरह में। और मेन चीज़ ये है, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। आप यदि आप इसमें फॉर्म डाल चुके हैं या फिर डालने वाले हैं तो आपके लिए कितने नंबर होंगे, आपको कितने नंबर लाने हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और तैयारी करने के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है जिससे आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और आप उतने नंबर ला सकते हैं जितनी कट ऑफ जाएगी फाइनल। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, रनिंग वगैरह कितनी है, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो कांस्टेबल के पद हैं इसमें 10,000 समथिंग। ठीक है, 10,000 से ऊपर ही हैं थोड़े बहुत। उसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, लेकिन पीएसी के 15,000 पद हैं, उस वो केवल मेल के हैं। ठीक है, तो मेल के हो गए टोटल मिला के 25,000 पद। 25,000 छोड़ दें, 5,000 इसमें से निकाल लें, यहाँ पे 6,000 इसमें से 4,000, तो मेल के हो गए कम से कम वही आपके 22,000 के लगभग। इसी में फीमेल है, पीएससी में फीमेल के पद नहीं है। ठीक है, तो आपको केवल इनसे मतलब है, इन्हीं के आधार पर कांस्टेबल की मेरिट इसके आधार पर, पीएससी के इसके आधार पर, और उतने के ही हिसाब से इसकी फाइनल कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ कैसे बनेगी इसकी, केवल इसमें एक एग्जाम होगा आपका 300 नंबर का। ठीक है, 300 मार्क्स का, और क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। इस बार इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आपको पूरे 150 क्वेश्चन करने होंगे। 300 नंबर में से कितने नंबर लेके आए वो हम बाद में बात करेंगे थोड़ी देर में। सबसे बेस्ट बुक कौन सी है आपको तैयारी करने के लिए, सबसे पहले जीके आएगी इसमें। ठीक है, तो जीके के लिए आपको लानी है ल्यूसेंट। ठीक है, ल्यूसेंट लेकर आए आप नई एकदम, जो 2024 की हो या 25 का हो, तो वो लेकर आ जाएं। उससे आपके जीके यूपी पुलिस में जो भी जीके आती है वो लूसेंट से आती है, इससे बाहर नहीं जाएगी। आपको केवल आराम से इसी किताब को 3-4 महीने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जीके के लिए हो गई आपकी लूसेंट। दूसरी आएगी आपकी हिंदी की बुक। हिंदी की बुक आपको लानी है आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य पब्लिकेशन। ठीक है, इसकी आप हिंदी की बुक ले आए मार्केट से, और वो काफ़ी अच्छी है, उसके बाहर आपका जा ही नहीं सकता। ठीक है, तीसरी किताब है एक है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग की तैयारी आप लूसेंट की बुक ले आए, उससे ही हो जाएगी, आती है रीजनिंग की। ठीक है, मैथ, मैथ के लिए क्या करें, इसकी है आपकी एस डी यादव की किताब है आपकी शारदा पब्लिकेशन, शारदा पब्लिकेशन। ठीक है, इसकी आप लेके आए तो मैथ इससे हो जाएगा। रीजनिंग की लूसेंट है, हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की है, और जीके होगी आपकी लूसेंट की। ठीक है, एक तो ये लानी है आपको किताबें। दूसरी पीवाईक्यू लानी है, पीवाईक्यू घटना चक्र का। ठीक है, कांस्टेबल वाला। इसमें आप देख के लें कि 2024 के पीवाईक्यू भी हों, जो 24 में आपका कांस्टेबल का हुआ है वो भी होने चाहिए। वो आपको सबसे पहले करना है, तब आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है आपको, इसमें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए, पीवाईक्यू को ध्यान में रख के। ठीक है, और 7 दिन में एक पीवाईक्यू आपको करना ही है। ठीक है, साथ ही साथ फिर बाद में लास्ट के 1 महीने में मॉक करना है आपको डेली, किसी का भी टेक्स्ट बुक पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें जो रनिंग है पीईटी होगी, जो आपकी, जैसे आपका नंबर आ गया तो पीईटी मेल के लिए कितनी है, वही है आपकी 4.8 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर मानिए 25 मिनट में। ठीक है, और फीमेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ठीक है, ये है बस। और फीमेल का इसमें वजन होना चाहिए 40 किलो, उससे कम होगी तो उसको फेल कर दिया जाएगा पीईटी में। मेल के लिए तो वही सीन आया, सब जानते हैं, 79 से लेकर 84 5 फुलाव हो, तो पीईटी ये हो गया। लेकिन सबसे मेन क्या है आपकी, ये 150 में से कितने नंबर लाएं। 150 क्वेश्चन में से
करने तो आपको 150 ही है। यदि कोई इससे कम करके आए, 10 क्वेश्चन छोड़े आए, तो वो उसकी मूर्खता होगी सबसे बड़ी। तो लास्ट के 10 मिनट तो आप क्वेश्चन जो भी छूट गए हैं उनको करने में करें, चाहे भले ही तुक्का लगा दें, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्या पता 10 क्वेश्चन में यदि आपने तुक्का लगा दिया लास्ट के 5 मिनट में ही, उसके लिए बचा के रखे, तो 10 में से आपके 3 सही हो जाएं, तो 3 के आपके 6 नंबर मिल गए आराम से। तो इसी से बहुत असर पड़ जाएगा मेरिट में। एक एक नंबर, पॉइंट पॉइंट के नंबर से लोग रह जाते हैं। तो ये हो गया। मेन चीज़ इसमें क्या है, जो एग्जाम होगा और उसमें अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछली बार 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, तो उसमें क्या हो गया कि कोई पूरे करे आया, उसमें से उसके 30 तो गलत थे, तो वो सही वाले और चले गए। अब सही वाले आपके नहीं जाएंगे, कोई भी कन्फ्यूजन होगा, किसी को थोड़ा बहुत भी याद है तो वो लगा सकता है आराम से, या तो सही होगा और गलत भी होगा तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। इसीलिए इसकी मेरिट पहले से ज़्यादा जाएगी। पहले ही मेरिट 200-220 पे पहुंच चुकी थी। इस बार पद भी कम है, पिछली बार 64,000 पद थे, तो इस बार जो मेरिट जाएगी वो जनरल के लिए आपको 230 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है, मार्क्स, ठीक है। इतने नंबर जनरल के लिए आपको लाने होंगे। इससे कम यदि जनरल वाले लाते हैं, कोई जनरल कैटेगरी से डाला है किसी ने, और 230 से कम नंबर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो एकदम कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेगा, उसका कोई भी क्लियर नहीं है कि वो जाए। इतने वाले क्या है कि रनिंग में भी जाएंगे और फाइनल मेरिट में भी आ सकते हैं। ओबीसी के लिए यही बात, 222 नंबर, ठीक है, 222 नंबर ओबीसी वाले हर व्यक्ति को लाने पड़ेंगे। 222 से ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। एससी वालों के लिए 200 नंबर एससी वाले ले आए तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। और एसटी वालों के लिए बात करें तो इनके लिए 195 नंबर सही होंगे। तो इतने हर व्यक्ति को लाने हैं। इससे कम लाने की, यदि इससे कम किसी के आए तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एससी की मेरिट भी ज़्यादा जा सकती है, लेकिन एससी के डालने वाले कम हैं और इसीलिए 200 नंबर काफ़ी हैं इसके लिए। तो इतने नंबर आपको ये सोच के चलना है कि इतने तो लाने ही हैं, ये तो आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अब यदि कोई ओबीसी में है तो 222 की जगह उसको सोचना चाहिए कि 240 लेकर आए, ठीक है। 240 में से कम होके घट के मान लो उसके 230 आ गए, किसी के 225 आ गए, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन यदि वो सोच कर गया और पेपर में आ गए उसके 215 नंबर, तो हो सकता है वो पीईटी दौड़ तो लगा ले, लेकिन फाइनल सिलेक्शन 220 से कम नहीं जाएगी इसकी मेरिट, ठीक है। इतने नंबर चाहिए, तो 222 नंबर लाने, 222 नंबर से ऊपर ही लेकर आए ओबीसी वाले, और जनरल वाले 230 से, क्योंकि इसकी मेरिट इतनी ही जाएगी। पिछली बार से थोड़ी ऊपर जाएगी 10 नंबर, ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या आधी है, एकदम हाफ है। और इसमें पीएससी के ज़्यादा हैं, इसीलिए आपकी जो पहली प्रीफरेंस होनी चाहिए वो पीएससी होनी चाहिए लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए तो कांस्टेबल है ही है। तो इसके जो फॉर्म है जनरल और ओबीसी, उनके लिए जो वो है आपकी फीस है वो 500 कर दी गई है, और एससी एसटी अदर जो हैं उनकी 400 है, ठीक है। फॉर्म आपके 31 जनवरी तक, 30 जनवरी 2026 तक भरे जाएंगे। स्टार्ट हो गए 31 दिसंबर से ही। तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लें, लास्ट तक वेट ना करें वरना रह जाएंगे। तो फॉर्म हर कोई डाल दे, चाहे भले ही नंबर आए या ना आए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, इन किताबों को पहले ले लें सबसे पहले, और इतने नंबर का टारगेट रखें। टारगेट हर किसी को 300 नंबर का ही रखना चाहिए। 300 में से 250 का टारगेट आप रखें, क्योंकि 100% तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता। जीके में ही सबके कम आते हैं। और रही बात करंट अफेयर की, तो 10 नंबर का करंट अफेयर आपका आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी करंट अफेयर इसमें लेनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।